हाय गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे इस पैंडमिक सिचुएशन में। और मैं भी बहुत ठीक हूँ। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया, मैं बहुत दिन से एक महीना हो गया मैं कोई वीडियो नहीं दे पा रही बिकॉज ऑफ मेरा सिचुएशन कोविड के तरह ही था। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो एक महीना से मैं जिस चीज़ों के साथ गुज़र रही थी और अभी भी थोड़ा बहुत गुज़र रही हूँ, और मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज एक महीने के बाद कैमरा ओपन किया और आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन शेयर करने बैठ गई। तो गाइस, इस एक महीना मेरा दिन बहुत ही ख़राब गुजरी है, और इतना ख़राब गुजरी है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि हस्बैंड के बगैर, घर वालों के बगैर। बट मुझे पता नहीं वो कोविड था या कि नहीं। मैंने टेस्ट कराई बट वो रिपोर्ट आया नेगेटिव, और जब मैंने टेस्ट करवाई थी तो बहुत देर हो चुका था। और मैं आपको मेरा एक जर्नी शेयर करूँगी जो बहुत कष्ट की जर्नी है। बट मैं ये नहीं बोलूँगी वो सच्ची में एक बहुत ही ज़्यादा कष्ट की जर्नी है। वो जर्नी था एक वायरल फीवर की जर्नी, जो अभी घर घर में फीवर हो रहा है, ठंडा लग रहा है, जुकाम हो रहा है, ठंड लग रही है, और फिर सर्दी वर्दी जुकाम, ये सब जस्ट नॉर्मली एक फीवर जो मुझे भी हुआ था। पहले मेरे बच्चों को हुआ था, और मेरे बच्चों को हुआ था 6 मई को, और मुझे हुआ था 9 मई को। तो मुझे लगा था छोटा सा एक फीवर है और वायरल फीवर है, और कुछ नॉर्मली मेडिसिन ले लूँगी तो ठीक हो जाएगा। बट दिन दिन लग रहा था मैं वीक होते जा रही हूँ, और मुझे थकावट महसूस हो रहा है। और ये जो फीवर है गाइस, ये एक महीना तो रहता ही है, उसके बाद ये आपको मैं बता सकती हूँ ये एकदम कोविड की तरह है। मतलब कोविड का कुछ साइड इफ़ेक्ट है, और कोविड आपको होगा नहीं, बट कोविड जैसा ही ये जो फीवर है बिल्कुल वैसा है। और तो एक महीना से मैं सफ़र हो रही हूँ इस फीवर में। और पहले तो फीवर 2-3 दिन रहता है, उसके बाद फीवर चला जाता है, बट आपका खांसी जुकाम नहीं होता है, और सारे जो स्मेल है, बैड स्मेल बोलो आप एंड गुड स्मेल बोलो, सारे गायब हो जाएगा। कोविड की तरह ही आपका मुंह में कोई टेस्ट नहीं रहेगा, कुछ भी टेस्ट आपको समझ में नहीं रहेगा, सिर्फ नमक के बगैर और कुछ टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे रात बढ़ता रहेगा वैसे आपका पूरा बॉडी पेन होता रहेगा, जैसे कि हाथों में, पैरों में, बॉडी में पूरा पेन ही पेन होते रहेगा। और थोड़ा सा चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगा, और आप बिस्तर से जैसे आप लेटे हो और अचानक से आप उठे हो बिस्तर से, जैसे उठ के बैठने की कोशिश करोगे, या आप बैठे हो और जैसे ही आप उठ के चलने की कोशिश करोगे तो आपको एकदम से वीक मतलब क्या बोलूँ, चक्कर आ जाएगा, पूरा चारों तरफ आपका अंधेरा दिखने लगेगा। इस फीवर में ऐसे होता है। तो ऐसे बढ़ते गया, और सबने बोला, और जैसे कि मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ नहीं है, उन्होंने अभी आउट ऑफ इंडिया में है, तो हम घर पे तीनों हैं, और हमें देखभाल करने के लिए फ़िलहाल अभी कोई नहीं है। बट जिसका कोई नहीं होता है उसका सच्ची में भगवान होती है, ये मैं ज़रूर मानती हूँ। तो बट उसमें हम सब अच्छे हैं अभी। तो सबने बोला डॉक्टर चेंज करने के लिए, सॉरी, तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला डॉक्टर चेंज करने के लिए, फिर मैंने एग्री नहीं थी, मैंने डॉक्टर चेंज नहीं किए। तो मैंने उसी डॉक्टर को ही मैंने बोला जो सर आप देखिए, और अगर ब्लड टेस्ट करना है तो आप करिए। तब तक 15 दिन हो चुका था मेरा फीवर की, तो अगर आपको ब्लड टेस्ट करना है तो कर लीजिए।
तो उन्होंने बोला नहीं, ब्लड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक HRCT करवा लीजिए। HRCT जैसे कि लांस की टेस्ट। तो मैंने उसी दिन जाके HRCT करवाई। तो उसी दिन मैंने उनको रिपोर्ट भी दिखाई। तो रिपोर्ट में आया था 30% 29 to 30% मेरा जो लांस है वो इंजूर हुआ है, मतलब इन्फेक्शंस हो गया है लांस। तो वो डॉक्टर ने मुझे पूरा बेड रेस्ट दे दिया, बोला आप पूरा एकदम बेड रेस्ट ले लो, अगर आप थोड़ा सा भी चलोगे आपका ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगा और तब जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप पूरा बेड रेस्ट ले लो, मेडिसिन लेते रहो और खाना पीना अच्छा से खाओ तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको पूछी थी जो मैं कितना दिन में रिकवर हो जाऊंगी, तो उन्होंने बोला बस आप बेड रेस्ट ले लो, रिकवर जल्दी हो जाओगे। तो फिर 2 दिन 4 दिन कोई भी मैं रिकवरी देख ही नहीं रही थी, क्योंकि दिन बढ़ रहा था और मैं और भी वीक होते जा रही थी और भी थकावट महसूस हो रहा था और फिर कुछ भी खाने का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कुछ कोविड तो नहीं है। उसके पहले मैंने उनको पूछी थी डॉक्टर को, जो सर मुझे कोविड तो नहीं है, तो उन्होंने बोला कोविड नहीं है बट कोविड की साइड इफ़ेक्ट है। एक कोविड की साइड इफ़ेक्ट ही है, जो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है सबके साथ हो रहा है, बट कोई डर नहीं है, अभी कोविड भी होगा। 92% लोग अभी इस सिचुएशन में ठीक हो जा रहा है, तो कोई डरने वाला कोई बात नहीं है। आप बेड रेस्ट ले लीजिए, अच्छा से खाना पीना खाइए, मेडिसिन लीजिए, तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो ठीक है। तो 4-5 दिन तो मैंने कुछ रिकवरी किया ही नहीं खुद को, बट मैं खुद में एक जोश लेके आती थी, जो हाँ मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी, रिकवरी कर लूँगी खुद को। मैं उठ के मैं किचन में जाती थी, बट वो जो जोश मुझ में नहीं आता था। मैं थोड़ा सा इधर से उधर कर लेती थी, बट वीकनेस महसूस होता था, मैं थक जाती थी, मैं ऐसे मेरा सांस फूलता था। तो फिर मेरा हस्बैंड ने बोला तुम अभी डॉक्टर चेंज ही कर लो, अगर तुमको मरना है तो शेर के हाथ ही मरो। तो मैंने बोला ओके इट्स गुड। तो मैंने डॉक्टर चेंज किया। तो यहाँ पे मेडिसिटी बोल के एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने डॉक्टर दिखाई। तो उन्होंने मुझे 2-3 ब्लड टेस्ट दिया, उसके बाद कोविड टेस्ट भी दिया। तो ब्लड टेस्ट में जो ब्लड टेस्ट किया मैंने, तो उसमें सिर्फ मुझे हीमोग्लोबिन की कमी आई थी, जो मुझ में 12 से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए, वहाँ 12 के नीचे मेरा हीमोग्लोबिन आया था। 11 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ था मेरा हीमोग्लोबिन। और कोविड टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन के बाद आया था, जो नेगेटिव था। बट और जो मेरा लांस में जो इन्फेक्शन हुआ था, उसके लिए मुझे एक मास्क दिया गया है, जो मैंने स्किन में डाल दूँगी। अगर आपके साथ ऐसे कुछ सिचुएशंस हो, जो मुझे जो हैपर दिया गया है, तो अगर डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे तो प्लीज़ आप ये चीज़ को इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आप पैसा देखेंगे, मतलब कभी भी बीमारी के टाइम पे पैसा मत देखिएगा। इस सिचुएशंस में हाँ, अगर आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे, ये जो भेपर मैंने लगाई हूँ, ये भेपर से मुझे बहुत ज़्यादा, भेपर नहीं इसको मास्क बोलते हैं, जिससे मैं मेडिसिन मेरा सांस के द्वारा अंदर जाता है और मेरा लांस में जो इन्फेक्शन हुआ है वो जल्दी रिकवरी कर देता है। तो ये डॉक्टर ने मुझे प्रोवाइड किया है। ये जैसे मुंह में लगाती हूँ मुझे एकदम से आराम मिल जाता है और मुझे नींद भी आ जाता है। और ये ऐसे वीकनेस से आपको पूरा दिन में नींद नहीं आएगा, बट आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो गाइस, मेरा सबसे बड़ा गलती जो थी, मैंने 6 मई को मेरा बच्चों का बर्थडे था और उस दिन मैंने बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था हमारे यहाँ पे, और मैंने नीचे गई थी और पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी उस दिन। तो पिज़्ज़ा लेने के लिए मैंने नीचे गई थी और उस तूफ़ान में मैं खड़ी थी। तो वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जो मुझे इतना तूफ़ान में नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि हम सभी को पता है हवा में भी जैम्स घूमता है, जो हमारा शरीर को
बहुत जल्दी शरीर में बहुत जल्दी एंट्री ले लेता है और उसमें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो कभी भी इतना हवा हो, तूफ़ान हो, तो कभी भी आप लोग घर से बाहर मत निकलीजिएगा। कभी भी आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा। तो मैं जैसे एक महीना से भुगत रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ मेरी तरह और भी कोई भुगते। फीवर है ना, बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, एकदम लगभग कोविड की तरह है। और मैं मान रही हूँ, मैं कोविड से ही मैं गुजरी हूँ। हाँ, मेरा रिपोर्ट नेगेटिव आया है, बट मैं कोविड से ही गुजरी हूँ। और क्योंकि इसका जो सिम्पटम्स मैं तो आपको बता दिया, क्योंकि बात करने में भी मैं थक जाती थी। अभी भी आप देखिए, आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन पे भी किसी के साथ बात नहीं करती थी, और अभी भी स्टिल नाउ मैं फ़ोन पे किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात करती हूँ, एक तो खांसी उठता है, और जब खांसी उठता है ना, तो कंटिन्यूसली वो खांसी रह जाता है, वो रुकता ही नहीं है। तो खांसी उठता है, फिर उसके बाद मैं थक जाती हूँ, और वो थकावट फील मुझे बहुत टाइम तक रहता है। तो इसलिए मैं किसी के साथ नहीं बात करती, और आज तक भी नहीं कर रही हूँ। और आप लोगों के साथ इस कैमरा को मैंने 1 महीना के बाद ऑन किया, इसीलिए मैंने किया क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि कभी भी आप लोगों के साथ ऐसे कुछ वायरल कुछ भी फीवर हो, और ये फीवर 1 हफ्ता तक तो रहेगा ही, उसके बाद जो वीकनेस है वो छोड़ देगा बहुत दिन तक। तो डरिएगा मत, सोचिएगा मत कोविड हुआ है, क्या होगा, मर जाएंगे, ऐसे कुछ भी नहीं है। बेड रेस्ट ले लीजिएगा, गर्म पानी पीना ज़रूरी है, गर्म पानी पीजिएगा, भापा लीजिएगा। डॉक्टर जैसे जैसे मेडिसिन आपको प्रोवाइड करेंगे, वैसे वैसे मेडिसिन को खाते रहिएगा। अगर उस डॉक्टर से आपको सिचुएशन दिन दिन ख़राब होते जा रहा है, या वह कुछ भी आप फ़र्क नहीं देख पा रहे, तो प्लीज़ डॉक्टर चेंज करिएगा। और खट्टा चीज़, जो विटामिन सी वाला चीज़, मुझे एक विटामिन सी वाला मेडिसिन दिया है, जो मैंने एक बार इसके पहले कुछ वीडियो में देखा था, किसी को कोरोना हुआ था, तो उनको विटामिन सी का जो टैबलेट होती है वो प्रोवाइड किया गया था। तो मुझे भी वैसे विटामिन सी वाला मेडिसिन प्रोवाइड किया गया है, तो हर रोज़ एक एक करके मैं वो ले रही हूँ। और जो हो गया मार्क्स, जो मेरा लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, तो वो वेपर के द्वारा मेरा लंग्स को ठीक करता है। वो मेडिसिन से कुछ गार्गल्स करने के लिए कुछ लिक्विड टाइप की मेडिसिन दिया गया है, और खट्टा खाने के लिए बोला गया है। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बीटरूट जैसे मिट्टी के नीचे की खाना जो होती है, जैसे अरबी हो गया, बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, ये सब मिट्टी के नीचों की खाना होती है। इसमें से हमारा ब्लड बढ़ता है, तो एक चीज़ खाना ज़रूरी है। और मैं अनार भी रिकमेंड करूँगी आपको। अनार भी ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक फ्रूट है अनार, तो वो भी खाना ज़रूरी है। और बस बेड रेस्ट ले लीजिएगा, और अगर हो तो वेपर जो विक्स हो या कार्बन प्लस बोल के कुछ मेडिसिन होगा शायद, वो पानी में डाल के, गर्म पानी में डाल के भाप ले लीजिएगा, उसमें से बहुत अच्छा आराम मिलता है। और इसमें और एक चीज़ होता है, जो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेवी लगेगा, और बहुत पेन भी होता है, मतलब पूरा लगेगा आपको यहाँ मोटापा बढ़ रहा है, मतलब ये सब चीज़ में मोटापा बढ़ेगा, बट बढ़ेगा नहीं, बट आपको हेवी फील होगा और दर्द भी बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, वीकनेस रहता ही है, थकावट फील होती है, खांसी होती है, जुकाम बिल्कुल नहीं होता है, आपका टेस्ट चला जाएगा, आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगा, बट सब कुछ नॉर्मल है। कोविड टेस्ट बिल्कुल मैं आपको बोलूँगी कोविड टेस्ट ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि ज़रूरी है। और नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आजकल 90% लोग कोरोना में ठीक हो रहा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मेरा नेगेटिव आया, अगर पॉजिटिव भी आता तो मैं नहीं डरती,
क्योंकि मैं अलग हो जाती, सबसे बच्चों से अलग हो जाती, मैं एकदम क्वारंटाइन ले लेती। बट सॉरी, थैंक्स गॉड मेरा नेगेटिव आया है और सिचुएशंस बिल्कुल ही कोविड के तरह ही होगा। सब कुछ कोविड में भी ऐसा ही है। मैंने डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने बोला एकदम कोविड का ही सिचुएशन से, कोविड का ही सिम्टम से, इसीलिए उन्होंने मुझे कोविड टेस्ट कराने के लिए दिए थे। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी। जो सब घर पे रही इस टाइम के लिए, मैं भी बाहर नहीं जाती थी, बट मेरा गलती वही था, सिर्फ मैं थोड़ा टाइम के लिए मैं नीचे गई थी। और वो बहुत ज़्यादा ना ज़रूरी होने से आप लोग बाहर मत जाइएगा, घर पे ही रहिएगा और घर का खाना खाइए। मुझे तो मतलब मैं आपको बोल रही हूँ, बट मैं घर का खाना नहीं खा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर का खाना देखती हूँ तो मुझे उल्टी जैसा फील होती है। और इसमें ऐसे ही होने से कुछ नहीं है, आप गर्म चीज़ खाते रहिए, जो आपको अच्छा लगे वही आप खा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है आप ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो। बट मुझे ज़्यादा स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता था, मुझे सिंपल ही खाना अच्छा लगता था। और अभी मुझे सिंपल ही खाना अच्छा लगता है, बट कभी कभी मन होता है जो थोड़ा सा स्पाइसी खा लूँ, चिकन खा लूँ। तो जो हमेशा स्पाइसी ये भी अच्छा नहीं लगता था, हमेशा नॉर्मल ये भी अच्छा नहीं लगता था। और घर का खाना ज़्यादा पसंद पे नहीं होता था, क्योंकि स्मेल ही नहीं आता था। तो मुझे लगता था बाहर का खाना खाओ तो थोड़ा स्मेल आएगा, तो बाहर का खाना मंगा के खाती थी तो उसमें भी स्मेल नहीं आता था। और बच्चे कभी मैगी बनाते थे तो टेस्ट कुछ भी नहीं, मतलब कोई चीज़ों में ही टेस्ट नहीं मिलता था मुझे। बट हिम्मत बढ़ानी ही है और मुझे खाना खाना है, तो इसीलिए खाती थी। और हाँ, उस टाइम पे मैं हस्बैंड को बहुत मिस करती थी, अभी भी मिस कर रही हूँ। और तो लगता था उन्हें होता तो शायद ये दिन नहीं आता और मैं बहुत जल्दी रिकवर कर लेती और उन्होंने मुझे तबीयत ख़राब होने नहीं देता। बस ऐसा सोच के ही थोड़ा सा मिस करती थी। और मुझे लगता था अभी अगर हस्बैंड आ जाएंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो वैसे बहुत सोचती थी और अभी भी सोचती हूँ। तो बस, और मैं ये बोलूँगी कोई डरने वाली बात नहीं है, जस्ट थोड़ा सा जंग लड़ना होता है, वही जंग लड़ना है। थोड़ा ध्यान लेना है, गर्म चीज़ खाना है, गर्म पानी से लेके गर्म चाय से लेके, अगर काढ़ा बना सकते तो काढ़ा पीना है। चिकन मटन खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा खाइए। और डॉक्टर जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं आपको वही मेडिसिन लेते रहिएगा। और अगर मेरे तरह किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो, क्योंकि मुझे लगता है कोविड शायद मुझे पहले था और जब हमने टेस्ट करवाया तब शायद तो ख़त्म हो गया था, क्योंकि 1 महीना तक तो किसी का कोविड नहीं चलता है, 1 हफ्ते या 10 दिन तक। तो शायद मुझे कोविड पहले था, जब हमने टेस्ट करवाया, मैंने टेस्ट करवाई तो कोविड जब चला गया। तो सिर्फ थोड़ा सा जो बोलते हैं ना स्पॉट रख के गया है, तो मेरे सीने पे स्पॉट रख के चला गया जो लंग्स इन्फेक्शन हुआ है मेरा। तो बस नॉर्मली बात है, मैं इसमें डरती नहीं हूँ। थोड़ा सा दुख, क्योंकि विदाउट हस्बैंड मैंने कभी नहीं रही हूँ। तो बस अभी मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ। और बस सिर्फ मैं बाहर नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ बाहर फिर जाओ और फिर लोगों के साथ मिलूँ तो फिर लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो मेरे वजह से, या मुझे लोगों की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो। तो इसलिए मैं घर में रहना पसंद करती हूँ अभी ज़्यादा। और थोड़ा बहुत बैल्कनी में बैठ के थोड़ा सा फ्रेश हवा लेती हूँ सुबह शाम, तो मुझे अच्छा लगता है। घर में मूवी वगैरह देखती हूँ, खुद को ठीक रखने का बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ डॉक्टर ऐसे होना चाहिए, जब आप बीमार हो जाओ और डॉक्टर ऐसे होंगे जो आपको डॉक्टर को देख के आधा बीमारी चले जाते हैं, तो डॉक्टर ऐसे ही होना चाहिए। वैसे आपका घर का जब आप पेशेंट हो जाओ या आपका कोई बीमारी हो और आपका घर का माहौल ऐसे होना चाहिए जो आपका आधा बीमारी आपका घर के लोगों के साथ रह के ही चले जाए। तो इसलिए मैं बच्चों के साथ लूडो खेलना, थोड़ा सा रियल वगैरह देखना, यूट्यूब देखना, ये सब करती थी लेट के। और
क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, काम वाली है, खाना बाहर से आता था, बच्चे थोड़ा बहुत बना लेते थे और जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ तो भगवान ज़रूर है। तो गाइस चलिए, आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल भी कमज़ोरी खुद को मत सोचिएगा, क्योंकि अंधेरा के बाद ही दिन होता है और वो जो दिन होता है ना, वो दिन आपके लिए परफेक्ट दिन होता है। तो चलिए, अभी मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी जो साइक्लोन, हवा, तूफान कुछ भी चल रहा है तो आप लोग प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, घर में ही रहिएगा, क्योंकि ये सब जो जैम्स है ना हवा में ही घूमता है, चाहे कोविड हो या चाहे वायरल हो, तो प्लीज़ घर में ही रहिएगा। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे तरह हमेशा हंसते रहिए। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू।